बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्थमा का मसला जो कि इस सीजन का बहुत ही अहम मसला है। आजकल जैसे कि मार्च अप्रैल के मंथ में जिन लोगों को अस्थमा अटैक्स होते हैं या ज्यादा इनका मसला शुरू हो जाता है, यही सीजन चल रहा है। और इस सीजन में जो अहम प्रॉब्लम जैसा कि एलोपैथिक में जो है इसका कोई सही से इलाज मौजूद नहीं। फॉर द टाइम बीइंग तो रिलीफ मिलता है, ले इनहेलर से भी मिल जाता है, कुछ टेबलेट्स भी हैं, लेकिन परमानेंट इसका जो है वो इलाज नहीं है। जबकि होम्यो ट्रीटमेंट में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। और इसमें जो है इसके अटैक की जो वजह आमतौर पर समझी जाती है वो डस्ट एलर्जी या पोल्यूशन वगैरह समझी जाती ये भी है, लेकिन इसकी मेन वजह ये भी है कि जो डिपॉजिट्स हमारे लंग्स में आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाते हैं। और अक्सर जो है ये अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन से भी हमारे ये एलर्जीज दबा दी जाती हैं। और हमारे लंग्स जो है वो इतने साफ नहीं होते, उनके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से जरा सा भी जो है वो किसी भी वजह से जब एलर्जी होती तो वो उतना ही स्वेयर अटैक होता है और वो क्रॉनिक किस्म की जो अस्थमा की सूरत इख्तियार कर लेता है। अक्सर जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन से अगर छींक खांसी वक्ती तौर पर थोड़ी सी ज्यादा जैसे एक आध दिन के लिए हो जाए तो ये जो है बेहतरीन है, क्योंकि इससे अगर बहुत ज्यादा अंदर है म्यूकस वगैरह तो वो निकल जाता है। तो जब यूं ही थोड़ी सी सफाई होती आगे चल के जो है लंग्स जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर एक के साथ हो, ये उसी सूरत में होता है जिनके टू मच अंदर लंग्स के जो है डिपॉजिट्स या गंद मौजूद होता है तो उनके थोड़ा सा वेस्टेज निकलता है, अदरवाइज नहीं। तो इसके बाद जो हम वही मेडिसिन जारी रखती हैं तो इसका जो मरीज है आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल क्योर हो जाता है और आइंदा उसे ये प्रॉब्लम दोबारा अटैक नहीं होता। इसके अलावा इसकी सिम्टम्स में जैसा कि मैंने पहले ब्लाटा की डिस्क्रिप्शन में भी बताया था कि वीजिंग साउंड जो है वो होती है, ब्रेथलेस होती है या सीने पे बोझ आ जाता है, अक्सर पेशेंट से लेटा नहीं जाता। और अगर अस्थमा जो है 10 to 12 ईयर्स तक जो है इलाज ना करवाया जाए, यानी 10-12 साल पुराना हो जाए, तो ये जो है इसमें कार्डियक अस्थमा का अटैक भी होने का खतरा होता है और वो बहुत डेंजरस होता है, यानी कि इसमें हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है, अल्लाह ना करे। हालांकि होम्योपैथिक में 90% जो अस्थमा है मुकम्मल क्योरेबल है। और अगर हम जहनी दबाव को कंट्रोल में रखें, यानी जहनी दबाव यानी एंजाइटी भी इसका मेन कॉज है, अगर तो 100% आराम बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि जहनी बेचैनी, स्किन की एलर्जी और जिनको हम क्रीम्स वगैरह से स्किन एलर्जी को दबा देते हैं, इन चीजों से परहेज ना करना जिससे अस्थमा अटैक होता है, ये इसकी खास वजूहात हैं। किसी को फ्लावर से हो जाती, किसी को खुशबू से होती है, किसी को पेंट की स्मेल से होती, किसी को डस्ट से होती है। तो खास तौर पर जो है इसकी जो पहली वजह ये है कि मतलब अमूमन तो डस्ट से और उस चीज से कहते हैं कि अक्सर लोगों को जो तो वीट से भी हो जाती है, उसकी खैर अलग मेडिसिन है जिनसे भी जिनको गंदम से एलर्जी होती है। तो जो इसकी एक जो दूसरी बड़ी वजह है वो जेनेटिक भी है। अक्सर खानदानों में जो है वो बड़े बूढ़ों को जो है ये मर्ज होता है और उनकी अगली नस्लों को समटाइम हमें पता भी नहीं होता कि ये मर्ज हमारे बड़ों को था, लेकिन क्योंकि वो बड़ों को होता है वो मर्ज, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे की जो जनरेशन है उनमें आ जाता है। तो जब उन जनरेशन्स में आता है तो इसकी ये बड़ी रीजन होती है। इसकी दो चीजें हमारे सामने आती, एक स्किन इरप्शंस कुछ बच्चों में आ जाते हैं और कुछ में जो है वो अस्थमा की प्रॉब्लम यानी सांस की प्रॉब्लम उनमें आने लग जाती है। वो आम भी चले फिरे तो उनका सांस फूलता है, हालांकि उन्हें वैसे कोई मसला नहीं होता। तो इस मसले पे पहले भी मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी ब्लाटा के नाम से, ब्लाटा ओरिएंटालिस के नाम से।
तो आज जो है, आज मैं एक इसका कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं इसके साथ एक कहवा भी शेयर करूंगी, जिन्हें बहुत ज्यादा मसला है और अटैक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली उन्हें हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए दो चीजों से हम कंट्रोल करेंगे। एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में जो है मेन मेडिसिन तो हमारी जो है वो ब्लाटा ही है, क्योंकि ब्लाटा जो है जबरदस्त मेडिसिन है। और अगर आगाज हो अस्थमा का, यानी कि बहुत सीवियर ना हुआ हो, तो ब्लाटा से भी काफी रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि ब्लाटा को तो याद रखें कि जहां अस्थमा का नाम आए तो ब्लाटा क्यू पावर में जो है वो मेन इसकी मेडिसिन है। तो इस कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। इसमें मेन मेडिसिन ब्लाटा है। ब्लाटा को जैसे हम ले लें डबल। सेकंड मेडिसिन इसमें जो है ग्राइंडीलिया है, और थर्ड मेडिसिन इसमें जो है स्पीडोस्पर्मा है। स्पीडोस्पर्मा भी इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो में कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन जो है अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसमें देख लें। तो अब हम आते हैं इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो ब्लाटा तो है ही जो है वीजिंग साउंड्स के लिए और अस्थमा पेशेंट के लिए। तो सेकंड नंबर पर ग्राइंडीलिया है। ग्राइंडीलिया भी जिसमें पेशेंट को लेटने में बहुत बेसुकूनी हो, वजन पड़े चेस्ट के ऊपर और बहुत ज्यादा अंदर म्यूकस हो, उसके डिपॉजिट को भी खत्म करती, पुराने को निकाल देती, नए को होने ही नहीं देती। ग्राइंडीलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है अस्थमा के लिए। फिर आते हैं स्पीडोस्पर्मा के लिए। स्पीडोस्पर्मा जो है अस्थमा अटैक को भी रोकती, ना सिर्फ बल्कि जो लंग्स में गड़बड़ हुई हो, यानी लंग्स वीक हुए हों, लंग्स के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करती है। ना सिर्फ लंग्स के लिए टॉनिक का काम करती है, बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ब्लड में और जो है लंग्स में बढ़ाती है। और जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनका मेन मसला यही होता है, उनकी बॉडी में अक्सर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट तो खांसते खांसते नीले होने लग जाती हैं। वो बहुत ही जो सीवियर अटैक होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म का वो होता है। उसके लिए भी बताती चलूं, यहाँ मैंने मेडिसिन नहीं वो रखी हुई, लेकिन उसके लिए भी बताती चलूं, अगर ऐसा अटैक कभी किसी पेशेंट में दिखाई दे तो उसको जो है फौरन से कार्बोवेज 200 की एक डोज दे दें। तो वो एकदम ब्लड में जो जितनी भी डेफिशिएंसी हुई है ऑक्सीजन सप्लाई की, ब्लड और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर नीचे गया, एकदम से पेशेंट जो है स्टेबल होने लग जाता है। तो वो खैर एक बहुत ही जो है क्रॉनिक किस्म के अटैक के लिए वो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ हम फिर अपने कॉम्बिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो स्पीडोस्पर्मा बहुत अच्छा है इसको कंट्रोल करने के लिए, ना सिर्फ बल्कि लंग्स की जो कारकर्दगी है उसको बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, और जिनके लंग्स थोड़ा से भी इफेक्ट हुए हों अस्थमा की वजह से, उन लंग्स को बिल्कुल अच्छा से कर देती, जैसे हेल्दी कर देती है। तो इसलिए थर्ड वन जो है इस कॉम्बिनेशन में स्पीडोस्पर्मा है। और अगर जिन लोगों को, वैसे तो ये तीन का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, इसमें ब्लाटा को हमने क्वांटिटी डबल रखनी है। नीम गरम हाफ कप में ब्लाटा अगर हम 20 ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो ग्राइंडीलिया के 10 डालेंगे, और स्पीडोस्पर्मा के भी 10 ही ऐड करेंगे हाफ कप गरम पानी में। तो एक पीछे आपको ये तीन का तो कॉम्बिनेशन फ्रंट में दिखाई दे रहा होगा, जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है अस्थमा का। लेकिन आपको पीछे एक अलग से मेडिसिन पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, पोथोस। तो जिन लोगों को थोड़े से भी डस्ट से, जैसे आंधी चलती है तो छींके शुरू हो जाए और बहुत बुरी सूरत हाल हो जाए, या कहीं कारपेट की सफाई हो रही हो, या थोड़ी सी भी कहीं डस्ट या पौधों वाले एरिया में जाएं तो उन्हें डस्ट एलर्जी हो, तो वो पोथोस को भी 10 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर सकती हैं। यूं ये हमारा कॉम्बिनेशन 4 का हो जाएगा, यानी 10 ड्रॉप्स पोथोस के भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन जिनको डस्ट से नहीं है, पेशेंट को खुद से पता चल जाता है मुझे किस चीज से एलर्जी है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में जाता है तो वो अपना डॉक्टर एक तरह से खुद बन जाता है। उसे ये अवेयरनेस जरूर होती कि इस चीज के करीब जाता हूं तो मेरा जो है वो मर्ज बढ़ता है। तो इसलिए जिन लोगों को तो डस्ट से नहीं है वो पोथोस को ऐड मत करें।
तो उनके लिए सिर्फ ब्लाटा जो है 20 ड्रॉप्स, हाफ कप नीम गर्म पानी में, ग्राइंडीलिया जो है वो 10 ड्रॉप्स, और स्पीडोस्पर्मा जो है 10 ड्रॉप्स इसके ऐड कर ले। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। आप जो है दिन में 3 मर्तबा, बहुत भरा हुआ पेट ना हो, मतलब खाना खाने के 1 घंटे के बाद, अगर सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले लें, और दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद, रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये 1 डोज ले लें, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन जो कि हमने लेने ही लेने। अब आ जाते हैं कुछ सिम्टम्स की तरफ। कुछ लोगों को अस्थमा अटैक जो होता है वो 12 बजे के बाद होता है, यानी रात को 12 बजते हैं, 1 बजे 2 बजे, मिडनाइट के बाद एग्रावेशन उनके मर्ज में ज्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो है साथ में अगर दिन में 3 मरतबा 2 से 3 ड्रॉप थोड़े से पानी में आर्सेनिकम एल्बम 30 वो अगर पी ले दिन में 3 मरतबा, तो उनका वो जो मिडनाइट एग्रावेशन है वो रात के टाइम जो होती है वो खत्म हो जाएगी। वो बेहतरीन उसकी मेडिसिन है, अस्थमा की ये मेडिसिन भी है। साथ साथ में ये इसका ये की सिम्टम है इस मेडिसिन का कि अस्थमा वाले लोगों को जो मिड नाइट एग्रावेशन होती है उस अटैक को ये खत्म कर देती है। और इसके अलावा जो है वो हिस्टामिनम 30 भी ले सकती हैं वो लोग जिन्हें बहुत ही ज्यादा छींके। वैसे छींकों को आर्सेनिकम भी कंट्रोल करती है, तो जिन्हें खाली छींके बहुत ज्यादा आती, जरा से ठंडे में चले जाए, जरा नहाने चले जाए, जरा सा कुछ उन्हें मसला हो, तो हिस्टामिनम 30 भी वो ले सकती हैं। लेकिन इक्वल काम करती हैं ये दोनों। लेकिन अगर मिडनाइट एग्रावेशन है यानी कि रात के टाइम, आधी रात के टाइम, तो फिर आर्सेनिकम 30 बहुत अच्छा काम करती है। वैसे अगर आर्सेनिकम ना कोई ले तो हिस्टामिनम 30 भी ले सकता है जिसे बहुत छींके आती हो। लेकिन अगर वो सिम्टम हो तो सिर्फ आर्सेनिकम एल्बम ही ज्यादा अच्छा काम करती है। तो ये बेहतरीन, ये 3 टाइम लेनी है। तो वो जो कॉम्बिनेशन वाला मेरा है वो तो आपने लेना ही लेना है, मतलब वो तो एक जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। और एक और बात शेयर करती चली जाऊं, जिस तरह से कि मैंने कार्बोविच का अटैक में किया है शेयर, लेकिन सामने मैंने नहीं रखी हुई। लेकिन अगर कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खांसते खांसते जो है वो उल्टी की तरह होने लग जाता है, मतलब उल्टी आ जाती, रेशा निकलने लग जाता है, या वैसे तो निकलना अच्छा है, लेकिन उस सिम्टम में आप अगर इपिकॉक 30 साथ में लें, जिनको वो सिम्टम हो, मतलब सारों के लिए नहीं मैं कह रही कि साथ में वॉमिट्स वाला भी इशू शुरू हो जाता है कि एकदम, तो उसके लिए इपिकॉक 30 भी 3 टाइम आप साथ में ले सकती हैं। ये आप अगर इसका इलाज जो है ऑलमोस्ट 1 माह कर लें, जिनको थोड़ा पुराना है, जैसे 2-2.5 साल पुराना है तो 1 माह कर लें। अगर 3-4 साल पुराना अस्थमा प्रॉब्लम है तो 4-1 माह आप लगातार ये मेडिसिन ले लें तो आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। अस्थमा पेशेंट को हर सूरत में कॉम्बिनेशन वाला तो साथ लेना ही लेना है। और बाकी इपिकॉक सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको साथ में जो है एकदम उल्टी की तरह होने लग जाता है, वॉमिट सी आ जाती है। वैसे इपिकॉक वॉमिट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर घर में आपके रखी हो तो समटाइम्स वैसे वॉमिटिंग हो रही होती है तो उसके लिए भी इपिकॉक 30 3 टाइम दें तो आराम आ जाता है। तो इसी के साथ साथ मैं आपके साथ आगे चल के एक कहवा भी जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। वो बड़ा जबरदस्त उसकी रेसिपी है। तो जो लोग जो है ये कहवा भी सुबह शाम ले लें या रात के टाइम ही ले लें तो बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट है। तो ये कहवा है बनफशा, ये आपको हिकमत की शॉप से मिल जाएगा, जैसे हकीमों की शॉप्स होती, पंसारी की किसी अच्छी शॉप से बनफशा एक जड़ी बूटी है वो ले लें। तो उसको खौलते हुए पानी में जो है थोड़ी सी देर पकाएं। 1 जो है टेबल स्पून, जो बैग में मैंने वो सूप वाला रखा हुआ है, चम्मच रखा हुआ है, उसमें जितना मैंने निकाला हुआ है ना प्याली में से उतना लें, उसमें डालें अपने खौलते हुए पानी में। थोड़ा सा उसमें जो है लौंग डाल लें और बीच में जो है 1 चम्मच भर के शहद डालें। बैग पे एक बॉटल पड़ी हुई है शहद की, वो भी इसीलिए मैंने वहां पर आपको दिखाई है। 1 चम्मच भर के शहद का ऐड कर लें उसमें और उसको जो है
सुबह शाम जो है वो पिए। जितना गर्म पिया जाता है, जैसे चाय गरम गरम पीते हैं ना, उस तरह से आप सिप ले लेके उसको पिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है तो वो उसमें जो है एक चुटकी भर नमक भी ऐड कर लें, क्योंकि नमक भी जो है वो इन चीजों को अच्छा करता है सारा। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कहवा है। और ये जिनको बनफशा नहीं मिले या अवेलेबल नहीं हो तो वो सिर्फ गर्म पानी में जो है अगर ये कहवा ले लें पत्ती का, साथ में उसमें लौंग डाल लें और शहद डाल लें तो वो भी पिए तो उनको अफाका होगा। लेकिन अगर बनफशा आपको कहीं से मिल जाए तो बनफशा भी इतनी जबरदस्त जड़ी बूटी, इससे भी मेडिसिन बनती हैं, होमियो में भी कई मेडिसिन इसमें डलती है ये, कि ये भी अस्थमा के लिए हिकमत में जो है वो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। बनफशा का कहवा अमूमन हिकमत की जो गले के लिए जितनी भी सिरप्स वगैरह होती हैं उसमें बनफशा और नीलोफर जरूर डली हुई होती। तो बनफशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अस्थमा को जड़ से निकालता है। और जिस तरह से स्पीडोस्पर्मा जो है लंग्स को मजबूत करती, बनफशा भी उसी तरह से जो है लंग्स को मजबूत करता है। और जो है वो शहद तो आपको पता ही है कि अंदर से सारी सफाई का काम करता है और अटैक को रोकता है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। मतलब अगर आपको खालिश शहद मिल जाए, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और अगर आपको रॉयल जेली के साथ मिले कहीं से खालिश वाला, तो रॉयल जेली जो है वो भी इवन बाहर की कंट्रीज में, पाकिस्तान से भी जाती हैं जेली जो होती है छत्ते के साथ जो होती, तो उसके प्रीपोलिस ड्रॉप्स भी बनते हैं जो कि ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जबरदस्त काम करते हैं। कहीं से अगर खालिश आपको जेली मिले शहद के साथ तो वो इस कहवे में ऐड करें तो बहुत ही कमाल का काम करती है, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि वो गर्म बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादा नहीं करनी। हाँ, अगर किसी को सम टाइम घर में होता है कि कोई चीज अवेलेबल नहीं होती, अब अगर शहद भी अवेलेबल नहीं है, अगर बनफशा भी अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट आप गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर ले, दालचीनी डाल लें, वही पिए सुबह शाम, तो उससे भी बहुत आराम आता है। और थर्ड नंबर पर जो आ जाता है स्टीम जरूर लें। स्टीम में अगर बनफशा है तो बनफशा क्योंकि इतनी ज्यादा महंगी नहीं मिलती, तो स्टीम में भी आप अपने स्टीम में नमक डालें, 1.5-2 चम्मच नमक के डालें, लौंग के डालें, लौंग नहीं है तो अजवाइन डाल लें, और उसमें थोड़ी सी बनफशा डाल दें, 2 स्पून बनफशा डाल दें। उस स्टीम को आप अच्छे से लें, खूब अपने सांस के अंदर लेके जाएं, अपने सर पे टॉवल डाल लें और अपने जो है चेस्ट पे भी आपके लगे, आपके गले को भी लगे, और बनफशा की स्टीम खूब अच्छी तरह से आप लें तो आप महसूस करेंगे ना सिर्फ सर आपका हल्का हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। सारी जो अस्थमा पेशेंट्स के मसाइल होते हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है, जिस्म टूट रहा है, सब मसले हल हो जाते। लेकिन एक बात बताती चलूं कि उसके बाद हवा नहीं लगने देनी। आपने जो है पंखे वगैरह के नीचे नहीं जाना या ठंडी एरिया में नहीं जाना, बल्कि अंदर रूम के अंदर रूम टेम्परेचर में बैठना है जहाँ पंखा ना हो। तो ये जो है इससे बहुत ज्यादा अच्छा रिलीफ मिलता है। एक बात और मैं भूल गई कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं अस्थमा के कि जिन्हें नींद नहीं आती रात के टाइम। ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए बता रही, सबके लिए नहीं बता रही। जिनकी नींद सही है उनके लिए बस इतने ही काफी है जो मेडिसिन बताई। तो वो पैसीफ्लोरा रात को जो है 20 ड्रॉप्स शाम को अगर ले लें तो रात तक उनकी आंख लग जाती। पैसीफ्लोरा क्यूब, ये भी हाफ कप पानी में जो है वो 20 ड्रॉप्स आप ले लें तो आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। अस्थमा पेशेंट के लिए ये भी बड़ा अच्छा वर्क करती। कुछ लोग तो सिर्फ बलाटा के साथ जो है वो 20 ड्रॉप्स बलाटा के डालते हैं, 20 उसके डाल लेते हैं पैसीफ्लोरा के, तो बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये उन पेशेंट के लिए जिनका अस्थमा बहुत ज्यादा ना हो। जिनको ज्यादा हुआ हो तो उनके लिए जो मैंने ये 3 का कॉम्बिनेशन बताया वो वही यूज करें। तो इससे बहुत अच्छी, जिन्हें नींद नहीं तकलीफ से आ रही होती
तो उन्हें पैसीफ्लोरा से, और पैसीफ्लोरा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं, ये भी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। बहुत खूबसूरत फूल है पर्पल से कलर का, जिससे ये बनती है। कोई एडिक्शन नहीं इसकी होती, एक नेचुरल सी नींद आ जाती है, सुकून आ जाता है। और जो बीमारियां बहुत तंग कर रही हों उनमें पेशेंट को बहुत अच्छा सा रिलीफ भी मिलता है। तो आज मेरा ख्याल है मैंने अच्छी खासी आप लोगों के साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। और अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझ लें और सब चीजें उसी तरह से करें जैसे मैंने कहवा बताया है, पीने का तरीका, जैसे मेडिसिन लेने का तरीका बताया है, तो और स्टीम लेने का, तो कोई वजह नहीं है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आप लोग जो है इस मरज से छुटकारा पा लेंगे। और आइंदा कभी सीजन चेंज हो तो आपको हल्का फुल्का सा माइल्ड सा अटैक हो तो 2-4 दिन ही दोबारा रिपीट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट होगा ही नहीं। क्योंकि ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि ये कंप्लीट मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, क्योंकि मैंने अपने अराउंड 2-4 पेशेंट को बहुत तड़पते हुए देखा है। और इसलिए मुझे ना अस्थमा के पेशेंट्स के साथ बड़ी हमदर्दी है और मुझे बड़ा तरस आता है। तो मुझे ये होता है कि अस्थमा के पेशेंट जो है उन्हें अच्छे से रिलीफ मिले। तो आखिर में एक आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि बैकग्राउंड में एक बॉटल देख रहे होंगे, तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा एक गिफ्ट है जो कि मुझे एक मेरी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है। तो मेरी इन स्टूडेंट की तबीयत आजकल ख़राब है, तो आप लोगों ने जो है इनके लिए बहुत दुआ करनी है। वैसे पहले से वो काफ़ी बेटर है, तो लेकिन उनके लिए जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो मेरी उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं और अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दें। और साथ में मेरे उन अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी दुआ करनी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे और वो अस्थमा पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी खुसूसी दुआ करनी है कि ये मर्ज जो है बहुत तकलीफ दे होता है। तो इसलिए उन पेशेंट के लिए खुसूसी आप लोगों ने दुआ करनी कि उन्हें अल्लाह ताला जल्द सेहत याब कर दें। और आखिर में वही बात कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।